हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम कृष्ण जी के ज्ञान के बारे में जानेंगे। यह वाक्य शाब्दिक नहीं, भावार्थ रूप में कृष्ण ज्ञान है। इसमें कृष्ण जी क्या कहते हैं कि मौन अहिंसा है, पराक्रम नहीं। जब तुम जवाब नहीं देते, तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो। तुम तब उत्तर देते हो जब तुम्हारी शक्ति शब्दों से नहीं, शांति से व्यक्त होती है। मौन वह शक्ति है जो अहंकार को स्वयं नष्ट कर देती है। यानी कि मूर्ख बदला लेते हैं क्योंकि वह अहंकार, क्रोध और मोह में ग्रस्त होते हैं। तुम बस मौन रहकर देखो तमाशा, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसका रक्षक स्वयं मैं हूँ। तुम मौन रहो, समय बोलेगा, तुम सहो, ईश्वर देखेगा। तुम प्रेम करो, न्याय तुम्हारे पक्ष में ईश्वर करेगा। इसी कथा पे आधारित आपको एक शिक्षा प्रेरित कहानी सुनाऊंगी। मौन का तेज कृष्ण की प्रेरणा से उजागर एक जीवन सत्य। जब संसार अन्याय से भरा हो, बुराई विजय का उत्सव मना रही हो और जब सज्जनता उपेक्षित हो, तब ईश्वर क्यों हमें करने को क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं मूर्ख बदला लेते हैं, ज्ञानी मौन रहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है न्याय का समय ईश्वर के हाथ में है। यह सत्य एक युवक के जीवन में कैसे साकार हुआ, ये है विपुल की कथा। यानी कि विपुल एक इंसान की कहानी। जब कोई हमारे साथ गलत कर रहा होता है या करेगा, हमें नहीं पता होता, लेकिन वो ऊपर वाला सब देखता है, फिर वो अपने कर्मों के अनुसार ही चीज़ों को करता है ना। विपुल सत्य का साधक। वृंदाश्रय एक शांत गांव था और वहीं रहता था एक युवक विपुल। सादा जीवन, उच्च विचार, मंदिर की सेवा, वृद्धों की सेवा, कृष्ण का भजन, यही उसका जीवन था। विपुल के पास धन नहीं था, परंतु उसकी आभा लोगों को शांति देती थी। गांव का हर जन उसे सम्मान से देखता, आशीर्वाद देता। उसके व्यवहार में न अहंकार था, न आकांक्षा, बस एक विश्वास जो कृष्ण चाहते हैं वही श्रेष्ठ है। परंतु इस शांति से किसी का अहंकार घायल हो रहा था, क्योंकि जब एक इंसान देखता है दूसरों की बड़ी मान सम्मान हो रहा है, बड़ी उसकी तारीफ हो रही है, तो दूसरे इंसान के उनमें जेलस आ जाती है। जेलस की आग को कम करने के लिए वो क्रोध में कुछ गलत करते हैं सामने वाले के साथ। अहंकार की आग में जलना मनुष्य। धवल गांव का सबसे धनी था, विपुल को देख जलता रहता। एक निर्धन पुजारी और गांव का इतना सम्मान। मैं तो धनवान हूँ, प्रभावशाली हूँ, पर लोग इसे पूछते हैं। ये बातें उसके मन में आती थी। उसकी आंखों में ईर्ष्या थी। धीरे धीरे वह योजना बनाने लगा कि किस तरह विपुल को गांव से बाहर निकाला जाए। ग्राम पंचायत को दुष्प्रेरित कर मंदिर से निकालने की युक्तियां, और आखिरकार वह अपनी गलत कामों में सफल हो गया। लोगों को विपुल के खिलाफ भड़काया और उसे मंदिर से निकलवा दिया। विपुल को मंदिर से निकाल भी दिया गया और लोग हैरान थे। गांव वालों ने पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? विपुल बस इतना बोला, जो सत्य है उसे समय सिद्ध करता है। मैं मौन हूँ, परंतु कृष्ण मौन नहीं रहेंगे। सत्य को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप समय आने पर सिद्ध हो जाता है। विपुल चुप आराम से वहां से निकल गया। गुरु वासुदेव की सीख, मौन की शक्ति। उसी समय गांव में पहुंचे एक वृद्ध तपस्वी, गुरु वासुदेव। विपुल उनके चरणों में बैठा और सारा वृतांत कहा। गुरु वासुदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, कृष्ण का एक उपदेश याद रखो। क्षमा बलवान की पहचान है और मौन सज्जन का अस्त्र। जो व्यक्ति चोट का प्रतिशोध तुरंत लेना चाहता है वह दुर्लभ है, पर जो मौन रहकर अपने धर्म और विश्वास पर अडिग रहता है, समय उसके लिए ईश्वर का न्याय बन जाता है। धैर्य से अगर हम ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं ना, उनके फैसले के, वो सही भी होते हैं, है ना। धवल की परीक्षा, पाप का पतन। कुछ दिन बीते। विपुल गांव के बाहर एक छोटी कुटिया में रहने लगा। वही पूजन, भजन, सेवा सब कुछ करने लगा। परंतु धवल का जीवन बदलने लगा। उसके व्यापार घाटे में चला गया, कल्ला कलेश बढ़ गया। रात पूरे गोदाम में उसके आग लग गई। उसने जिस मंदिर पर अधिकार किया था वहां मूर्ति से जल टपकने लगे। लोग कहने लगे, यह विपुल को हटाने का परिणाम है। धवल परेशान, थका, भयभीत हो गया। उसने जाना वह विपुल से नहीं, ईश्वर से लड़ रहा है। सब कुछ उसका तबाह हो गया, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब लोग तो ताने मारेंगे, जो दूसरों को जीने नहीं ना देता, उसको खुद का जीने का हक ईश्वर खो देते हैं। ईश्वर बोलते हैं कि तू कैसे
सारे संसार की नैया डुबा रहा है, मैं तेरी डुबाऊंगा। मौन की विजय। एक सुबह धवल लज्जित होकर विपुल की कुटिया पर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, विपुल, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुमने प्रतिकार नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में अंधकार छा गया, मैं टूट गया हूँ। विपुल ने उसकी आंखों में देखा, कोई क्रोध नहीं, कोई घृणा नहीं, बस शांति थी। विपुल ने धवल को कुछ भी नहीं कहा। तो उसके बाद क्या हुआ? धवल ने बोला, मैंने तुम्हें क्षमा उसी दिन कर दिया था जब तुमने मुझे मंदिर से निकाला। विपुल बोला, क्योंकि मैंने अपना मंदिर अपने भीतर बसाया है और वहाँ कोई मुझे निकाल नहीं सकता। धवल रो पड़ा। उस दिन उसे सच्चा आत्मज्ञान पाया कि मैंने तो कितना गलत किया है विपुल के साथ, लेकिन विपुल का दिल कितना बड़ा है कि मुझे माफ़ कर दिया। गुरु वासुदेव की घोषणा हुई, सत्य का यश। गुरु वासुदेव गांव के चौपाल में आए और बोले, देखो, ये कथा विपुल ने बदला नहीं लिया, पर समय ने न्याय कर दिया। यही है कृष्ण का ज्ञान। मूर्ख बदला लेते हैं, ज्ञानी मौन रहते हैं। मौन भी तब बोलता है जब वह धर्म की भूमि पर खड़ा हो। तो अगर आपको किसी चीज़ से या किसी और से बदला लेने की बजाय ईश्वर पर छोड़ दिया जाए सब कुछ, तो वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन समय आने पर हमें सब देते हैं, है ना। तो क्या शिक्षा मिलती है? मौन पलायन नहीं, आत्मबल है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, कृष्ण देख रहे हैं। जो तुम्हें चोट देते हैं उन्हें क्षमा करना सीखो, क्योंकि वह तुम्हें ऊपर उठाने का साधन बनते हैं। धैर्य और विश्वास, यही सच्चे भक्त का श्रृंगार है। जो तुम्हें चोट देते हैं, तुमसे जेलस करते हैं ना, वो तुम्हें शिक्षाएं दे रहे हैं जीवन में, मतलब कि तुम और मजबूत बन जाओ। तो कैसी लगी ये कथा आप सबको ज़रूर बताइएगा। जय